हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिट्स के बारे में कि रिट्स क्या होता है, कौन इशू कर सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं कि रिट्स होते क्या है। तो रिट्स एक तरह का ऑर्डर होता है, डायरेक्शन होता है जो कि कोर्ट जारी करती है, एक तरह का आदेश होता है जो कि कोर्ट जारी करती है। कौन जारी कर सकता है? तो आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है जब आपका फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होता है तब। तो जब आपका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है रिट, तो वो आता है आपका अंडर आर्टिकल 32। लेकिन वहीं जब आपका हाई कोर्ट ऑर्डर करती है रिट, तो वो आता है आपका आर्टिकल 226 के अंडर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस यहाँ पे कि आर्टिकल 32 और 226 में क्या डिफरेंस है। तो ये तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि जब आपका सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा तो वो आपका आएगा आर्टिकल 32 में, वहीं जब आपका हाई कोर्ट इशू करेगा तो आपका आएगा आर्टिकल 226 में। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो आर्टिकल 32 है ये हम तभी कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये इशू मतलब रिट इशू तभी कर सकता है जबकि आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ हो। कोई आर्टिकल 32 में तभी जाएगा जब वहाँ पे उसका सुप्रीम कोर्ट तभी जाएगा जब उसका फंडामेंटल राइट वॉलेट किया हो, तभी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट इशू कर सकती है। लेकिन वहीं अगर आप आर्टिकल 226 की बात करें तो वो आपका फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपके अदर लीगल राइट्स को भी कवर करता है। मतलब किसी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट के साथ अगर कोई और भी लीगल राइट उसका अगर वॉयलेट हुआ है तो वो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट वहाँ पर रिट इशू कर सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने ये समझा कि आर्टिकल 32 जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन होने में ही आता है, आपका वो रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वही अगर 226 की बात करते हैं तो वहाँ पे हाई कोर्ट जो जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपका अदर लीगल राइट के वॉयलेशन में भी। तो आर्टिकल 32 क्या है? आपका एक फंडामेंटल राइट है। एक ये भी हो गया यहाँ पे डिफरेंस, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो फंडामेंटल राइट जो आता है वो आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है पार्ट 3 में। तो आर्टिकल 32 क्या है? फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 226 है वो क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। ठीक है, ये हो गया। अब जब किसी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, ठीक है, तो वो कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो वो कहीं भी जा सकता है, वो पहले हाई कोर्ट जा सकता है या पहले सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर वो पहले सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसे वो रीज़न बताना पड़ेगा कि वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गया, तो वो उसे रीज़न बताना पड़ेगा। ठीक है, जाने का वो कहीं भी जा सकता है। दूसरा बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट के अलावा कोई अगर उसका लीगल राइट अगर उसका हुआ है वॉलेट तो वो आर्टिकल 226 के अंडर ही जाएगा, आर्टिकल 32 में तब वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस था, कोई बड़ा इसमें नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिट्स यहाँ पे क्या क्या है? तो सबसे पहला जो रिट आपका है वो है आपका हैबियस कॉर्पस। 5 तरह के रिट होते हैं। सबसे पहले आपका है वो वहाँ पे हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस ही आपका जो है लैटिन टर्म है। ठीक, जितने भी सारे जो भी दे रखे हैं सारे इसमें लैटिन टर्म ही है। ठीक है, जो हैबियस कॉर्पस है वो लैटिन टर्म है। उसका मतलब जो होता है मीनिंग जो उसका जो लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी, मतलब बॉडी को लाना, बॉडी को प्रेजेंट करना। ठीक है, मतलब कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगा, आदेश देगा कि आप उस बॉडी को मतलब उस पर्सन को क्या करिए, कोर्ट के समक्ष उसे प्रोड्यूस करिए। कब? जबकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई इलीगल डिटेंशन हुआ है तब। जैसे मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को क्या किया है, इलीगली डिटेन किया है। ठीक है, उसने कुछ अपराध किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उसे क्या कर रखा है, डिटेन करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर उसने कोई अपराध भी किया है तो पुलिस ऑफिसर उसे पनिशमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, उसे पनिशमेंट जो है वो कोर्ट ही देगा। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को अगर पुलिस ऑफिसर ने इलीगली डिटेन कर रखा है, ठीक है, मतलब उसने कुछ किया हो या नहीं किया हो, उसे कुछ बताया भी नहीं जा रहा है कि उसे क्यों पकड़ रखा है, और बिल्कुल मतलब इसी तरह मतलब बिना टाइम लिमिट के उसे अपने कस्टडी में रखा है, आपने वो डिटेन कर रखा है, तो वैसा वो पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो आपका वॉयलेशन होता है आपका आर्टिकल 20, 21 और 22 का, ये आप रिफ़र कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब ये वॉलेट होता है ना, तब आपका क्या हो सकता है, कोर्ट आपको देखा है कि हाँ इस पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने क्या कर रखा है, डिटेन कर रखा है इल्लीगली। ठीक है, इल्लीगली। तब फिर उसके बाद कोर्ट यहाँ पे हैबियस कॉर्पस का आदेश दे सकता है यहाँ पे कि आप उस पर्सन को लाइए कोर्ट के समक्ष, उसे क्या करिए, प्रोड्यूस करिए। ठीक है,
टी हैबिस कॉर्पस हो गया, बस यहीं तक है। उसके बाद अगला आपका जो रिट है वो आपका है मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है आपका वी कमांड। मैंडेमस का आपका जो होता है आपका लिटरल मीनिंग होता है आपका वी कमांड। कमांड कहने का मतलब आपका मतलब जब कोई आपका इन्फीरियर कोर्ट हो गया, पब्लिक ऑफिशियल्स हो गया, पब्लिक अथॉरिटी हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गया, अपना जब ड्यूटी परफॉर्म वो नहीं करता है, तब कोर्ट वहाँ पे क्या कर सकता है, उन्हें आदेश दे सकता है, उन्हें कमांड दे सकता है कि आप अपना जो ड्यूटी है जो नहीं कर रहे हैं, आप अपना ड्यूटी परफॉर्म करिए। एक तरह से आप इसे बोल सकते हैं कि वेकनिंग कॉल है उन्हें जगाने के लिए, जब वो अपना काम नहीं करते हैं। तो मैंडेमस आपका यही है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका जुडिशरी का असर आपका ये पब्लिक अथॉरिटी और आपके पब्लिक ऑफिशियल्स पे भी आपका ये लागू होता है आपका, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपका ये सिर्फ जुडिशल बॉडी पे होता है कि इन्फीरियर कोर्ट्स पे, ट्रिब्यूनल्स पे, इन्फीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और पब्लिक ऑफिशियल्स और पब्लिक अथॉरिटी पे भी ये आपका ये इशू किया जा सकता है मैंडेमस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला जो रिट है वो है आपका सरसरारी और प्रोहिबिशन। तो पहले हम लोग सरसरारी को समझते हैं कि सरसरारी क्या है। ये भी आपका लैटिन टर्म है। सरसरारी का मतलब होता है आपका टू सर्टिफाई। सरसरारी का मतलब होता है आपका टू सर्टिफाई। यहाँ पे इसको देखेंगे, इसको थोड़े इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो सरसरारी ये आपका तब होता है, ये ऑर्डर कर सकता है आपका ये कोर्ट, तब मतलब ये जारी कर सकता है कोर्ट सरसरारी का रेट, जब कोर्ट को ये लगता है कि कोई जो केस है आपका, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे आपका एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन हुआ है। मतलब निचली कोर्ट ने क्या किया, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन दिखाया है, या लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जजमेंट, ठीक है, या आपका पीएनजे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन हुआ है, या कोई ऐसा जजमेंट दे दिया निचली अदालत ने जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का पहले जजमेंट आ चुका था उसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी बिल्कुल ऐसा दे दिया कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऐसा जजमेंट होने के बावजूद बिल्कुल उसने निचली कोर्ट ने क्या कर दिया, बिल्कुल उसका उल्टा दे दिया जजमेंट। तो ऐसा अगर होता है आपका, तो फिर यहाँ पे कोर्ट जो है उस मतलब जो आपको सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, निचली अदालत को दे सकता है कि आप इस कोर्ट को क्या करिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है, इस कोर्ट को इस केस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है, हमें, ठीक है। कब जब आपका एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन होता है, लैक ऑफ जुरिडिक्शन होता है, या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या पीएनजे का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन हुआ है, या एरर ऑफ लॉ हुआ है, तो फिर क्या बोलते हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कि आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, ठीक है। इसलिए इसे क्या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वहाँ पे, इसे सही करती है, इसलिए इसे क्यूरेटिव रिट भी कहा जाता है, मतलब सही करना, ठीक है, सही करना। अब क्या करेगी, जो 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 निचली अदालत ने डिसीजन दे दिया है, गलत डिसीजन दे दिया है, तो फिर क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, उस चीज़ को सही करेगी। तो फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, ये एक तरह से ये क्यूरेटिव रिट है आपका। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन का। तो प्रोहिबिशन भी सेम है आपका, प्रोहिबिशन जो है वो भी आपका सेम है इसी तरह का। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो भी तुम्हारा आपका जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है प्रोहिबिट कर सकता है लोअर कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को, मजिस्ट्रेट को, कमीशन को, अदर जुडिशियल ऑफिसर्स को, जब वो आपका एक्सेस ऑफ जुडिक्शन में कर रहे हैं, या लैक ऑफ जुडिक्शन में कर रहे हैं, या कॉन्ट्रेरी टू रूल ऑफ पीएनजे कर रहे हैं नेचुरल जस्टिस में, तब क्या कर सकता है यहाँ पे जो कोर्ट है आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी कर सकता है आपका। अब बात है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, तो रिट ऑफ सरसरारी में, ठीक है, और आपका प्रोहिबिशन में डिफरेंस क्या है। दोनों ही आपका बिल्कुल सेम तरह का लग रहा है कि आपका हाँ कब आदेश कर सकता है कोर्ट, जब आपका एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन या लैक ऑफ जुरिडिक्शन या आपका एरर ऑफ लॉ हुआ है। ये सब दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सरसरारी में जो आपका वो आपका जब होता है कि जब जो आपको निचली अदालत ने अपना डिसीजन सुना दिया होता है, ठीक है, निचली अदालत ने अपना डिसीजन सुना दिया होता है, वहाँ डिसीजन दे दिया गया होता है, तब यह सरसरारी आता है। इसलिए इसे क्यूरेटिव भी कहा जाता है, मतलब सही करने के लिए कि अब आपने गलत डिसीजन दे दिया है उसे वो क्वैश करता है फिर वो कोर्ट, ठीक है, और फिर क्या करता है वो सही करने के लिए। लेकिन प्रोहिबिशन क्या, एक तरह का प्रिवेंशन है ये, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है, ये निचली अदालत को प्रिवेंट करता है, ठीक है, कि आप रोक दीजिए। जब आपको जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है, ठीक है, ये जो भी आपके वो मतलब जो कोर्ट है आपके उसको लगता है, ठीक है, तो अपर कोर्ट को जब लगता है कि जब निचली अदालत क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, मतलब आपका उसका वो नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, लैक ऑफ जुरिडिक्शन इस तरह का है, तो फिर वो वहीं पे उस प्रोसीडिंग को स्टॉप करने के लिए वो रिट जारी करती है वो, ठीक है।
तो इसको बोलते प्रोहिबिशन, ठीक है। मतलब इस तरह से है कि बिल्कुल प्रोसीडिंग को ही स्टॉप कर देना। सर्शारी में क्या हुआ कि डिसीजन हो चुका है, अब कोर्ट उसे सुधारेगी तो क्यूरेटिव हो गया। प्रोहिबिशन में क्या है कि जहाँ तक प्रोसीडिंग चल रहा है बिल्कुल वहीं पे उसे स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये प्रोहिबिशन हुआ। तो दोनों में डिफरेंस यही है आपका, ठीक है। अब कभी कभी ये दोनों ही एक साथ हो सकते हैं। मतलब कोई अगर केस चल रहा है आपका, ठीक है, अब वहाँ पे मान लीजिए किसी ने किया कि हाँ ठीक है क्या बोलते हैं प्रोहिबिशन के लिए किया, लेकिन प्रोहिबिशन आने से पहले ही क्या हुआ, निचली अदालत ने अपना जजमेंट दे दिया, तो प्रोहिबिशन तो नहीं होगा वहाँ पे। अब क्या होगा, अब वहाँ पे आपके पास फिर अब सरसरारी का ऑप्शन है कि प्रोहिबिशन तो नहीं हो सकता है क्योंकि डिसीजन तो निचली अदालत ने सुना दिया है। अब क्या हो सकता है आपके पास, अब आपके पास ऑप्शन है सरसरारी का कि आप सरसरारी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं आपका जो बिल्कुल लास्ट आपका है क्यो वारंटो का। क्यो वारंटो का मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक ऑफिस की बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है, करी जा रही है यहाँ पे कि अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो वो आप किस वारंट से वहाँ होल्ड कर रहे हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। It is writ issued with a view to restraining a person from acting in a public office to which he is not entitled। जब कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस में क्या है वहाँ पे मतलब वो है मतलब पब्लिक ऑफिस में वहाँ पे मतलब एक्ट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे, लेकिन वो जिसके वो हकदार नहीं है, जिसके वो इंटाइटल्ड नहीं है, तो वहाँ से उससे कोर्ट जो है वो पूछ सकती है कि आप यहाँ पे किस वारंट से, किस अधिकार से यहाँ पे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी आपका वो है, आपका कोई आपका सरकारी दफ्तर है आपका, तो वहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो वो है लास्ट आपका जो एज है आपका रिटायरमेंट का 60 ईयर्स है, लेकिन कोई पर्सन है जिसका 62-63 ईयर्स हो गया है, लेकिन फिर भी वो क्या है वो वहाँ पे है, तो वहाँ से कोर्ट वहाँ से पूछ सकती है कि आप जब 60 ईयर्स आपका ये रिटायरमेंट का एज है यहाँ पे इस ऑफिस में, तो आपके एज 63 ईयर्स है, तो आप कैसे यहाँ पे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने का यहाँ पे है कि ये आपका प्राइवेट ऑफिस में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफ्तर के लिए है, ठीक है, पब्लिक ऑफिस के लिए है आपका। ये प्राइवेट ऑफिस के लिए नहीं है और ना ही मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए है। मतलब मिनिस्टर्स पे ये चीज़ लागू नहीं होता है। मिनिस्टर्स पे लागू क्यों नहीं होता ये चीज़, क्योंकि आपको पता होगा ये चीज़ कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स आपके वो कोई पब्लिक ऑफिस में नहीं बैठे हैं। मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं आपको कुछ दिन पहले हिंदू में आया भी था, यहाँ पे एक आर्टिकल आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे कहा गया था कि जो आपको जो मिनिस्टर्स को जो अपॉइंट करने का जो है आपका वो आपका एक अलग से एक मशीनरी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या है, मतलब किसी मिनिस्टर को आपको रिमूव करना है, डिस्क्वालीफाई करना है, उसके लिए अलग एक कंप्लीट मशीनरी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। वो आपका एक पब्लिक ऑफिस नहीं है वो आपका, ठीक है। तो जो आपका जो मिनिस्टर है वो अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और वो जो आपका ऑफिस जो आपका जो हेल्ड करते हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर के लिए करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर के, ठीक है। तो जब तक गवर्नर का मन रहेगा उसके प्लेजर पे तब तक वो वहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। तो ये कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, ठीक है। और उसको अगर किसी मिनिस्टर को हटाना है, डिस्क्वालीफाई करना है, तो उसके लिए अलग से रूल आपका मशीनरी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो पब्लिक ऑफिस में नहीं है। तो वहाँ पे आपका ये जो रिट है क्यो वारंटो का, हम लोग वहाँ पे कोर्ट जो है जारी नहीं कर सकती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।